बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा गुरु नानक साहब जो सिखों के पेशवा हैं, उनसे उनके शागिर्द, उनके मुरीद, उनके मानने वाले एक दिन पूछने लगे कि बाबा जी, ये जो मुसलमान कहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे, सातों आसमानों की सैर करके आए, आसमानों से गुजरे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और फिर सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियां अबूर कर गए, तो क्या ये बात दुरुस्त है? तो बाबा गुरु नानक साहब ने पूछा कि आपको क्या लगता है? वो कहने लगे कि चूंकि यूनानी फलसफा ये कहता है कि आसमानों में दरवाजे नहीं हैं, आसमानों से गुजरने का रास्ता नहीं है, आसमान मुजर्रद हैं, तो फिर हम कैसे मान लें कि मुसलमानों के नबी जो है वो आसमानों से गुजर कर गए? इसके बारे में हमें समझाया जाए, हमें बताया जाए। तो बाबा गुरु नानक साहब उन्होंने कहा कि बात यह है कि बहुत सारी चीजें बगैर रास्तों के भी गुजर जाती हैं, ठीक है ना। जैसे देखें ना, ये आवाज जब आप बोलते हैं तो आवाज के दूसरे पार दीवार से जाने के लिए कोई रास्ते का होना जरूरी नहीं होता, आवाज पहुंच जाती है, इसके अपने रास्ते होते हैं। तो बहरहाल बाबा गुरु नानक साहब ने जो जवाब दिया, मैं यहां पर वो आपको बताना चाहता हूं। बाबा गुरु नानक साहब कहने लगे कि जनाब मुसलमानों के नबी बिल्कुल गए हैं। उन्होंने कहा जी कैसे गए हैं? तो बाबा गुरु नानक साहब से पूछने वालों ने पूछा कि नान कांब को दर नहीं, नबी गए कित पार। नान कांब को दर नहीं, नबी गए कित पार। क्या बाबा गुरु नानक साहब, आसमानों को तो दरवाजे ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो फिर नबी किस तरह पार गुजर गए? तो गुरु नानक साहब ने जवाब दिया, वो कहने लगे कि जीकर छिछर अच्छीरन, जीकर छिछर अच्छीरन, नबी गए इत पार। देखें, एक दूसरे मजहब के बंदे ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान को किस अंदाज से बयान फरमाया और कैसी दलील पेश की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमानों के मिराज के सफर की। उन्होंने पूछा नान कांब को दर नहीं, नबी गए कित पार। क्या बाबा गुरु नानक साहब, आसमानों को रास्ते नहीं, दरवाजे नहीं, दर नहीं, खिड़कियां नहीं, तो नबी कैसे पार गए? तो वो कहने लगे जीकर छिछर अच्छीरन, नबी गए इत पार। बाबा गुरु नानक साहब कहने लगे कि जिस तरह ऐनक के शीशे से नजर पार गुजर जाती है बगैर रास्ते और बगैर सुराग के, इसी तरह मुसलमानों के नबी आसमानों से गुजर गए बगैर रास्ते और बगैर सुराग के, ठीक है ना। तो इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों से गुजर गए, जबकि अहादीस मुबारका के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमानों से गुजरने के रास्ते बयान फरमाए हैं, दरवाजों का बयान फरमाया है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब मैं मेराज की रात गया तो मेरे लिए आसमानों के दरवाजे खोले गए और बाकायदा हर आसमान के दरवाजे पर मेरी फरिश्तों ने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे अहलन व सहलन मरहबा कहा। और फिर आपने फरमाया कि फिर आसमानों पर नबियों से मेरी मुलाकातें हुई, नबियों ने मुझे मरहबा कहा, और आसमानों पर मलाइका की इबादत को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, फरिश्तों को नमाजें पढ़ाई, फिर सिदरतुल मुंतहा पे तशरीफ ले गए। ये तो एक अलग किस्सा है। तो क्या कमाल का जवाब दिया बाबा गुरु नानक साहब ने? उन्होंने कहा कि जीकर छिछर अच्छीरन, नबी गए इतपार। जैसे बगैर सुराख के ऐनक के शीशे से नजर गुजरती है, इसी तरह मुसलमानों के नबी आसमानों से गुजर गए। अल्लाह अकबर। इसी तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कौन है मौलाना रूम? जिनको शायर मशरक आशिक रसूल हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने उस्तादों में जिनको शुमार किया है, उनको अपना उस्ताद तस्लीम किया है। और बहुत सी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो शायरी है वो हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसनवी का तर्जमा आपने किया है, वहां से बहुत कुछ लिया है। वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इल्मी शोरा पूरी दुनिया में है, जिनका मिजार तुर्की के अंदर है, कुनिया शहर के अंदर, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला। तो वो एक दिन अपने शागिर्दों को इसी मौजू पर समझा रहे थे।
फलसफा मेराज बयान फरमा रहे थे और अपने शागिर्दों को, उलमा को बता रहे थे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब मेराज आसमानों की सैर करते हुए अपने मौला के कुर्बे खास में मकामे सुम्मदना फतदल्ला में तशरीफ ले गए। तो उलमा फिर इतनी जल्दी तो नहीं ना मानते, वो तो फिर दलील मांगते हैं। वो कहने लगे नहीं जी उस्ताद ग्रामी हमें कोई दलील देना, कैसे दरवाजों से गुजरना हुआ आपका। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह दलाइल दे रहे थे, दलाइल दे रहे थे, अभी एंड होना था दलाइल दे के। उन्होंने मनवाना था कि इतने में एक मजजूब बुजुर्ग वहां आकर वहां नमूदार हुए, तशरीफ ले आए, गुजरते गुजरते आ गए। और ये मुकालमा और ये जो क्लास हो रही थी ये मस्जिद के अंदर हो रही थी और मस्जिद के मेहराब के करीब बैठ के ये सारा कुछ हो रहा था, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला। और वो जो मजजूब बुजुर्ग थे ना, मजजूब दरवेश बुजुर्ग, वो हाथ में किताबों में लिखा है छड़ी रखते थे हर वक्त, और उनका नाम था हजरत ख्वाजा रसूल नुमा रहमतुल्लाह ताला अलैह, मजजूब थे। तो वो उनके हाथ में छड़ी थी, ऐसे वो घुमाते रहते थे। वो जब आए तो खड़े होकर ना तो वो सुनने लगे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की और आपके शागिर्द उलमा की बातें। तो आप सुनते रहे। वो दलील देते और शागिर्द ना मानते, वो दलील देते, शागिर्द कहते ये समझ में नहीं आती। तो वो जो मजजूब था ना, फिर अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, ये मजजूब लोग उलमा जो होते हैं वो सुनाते हैं और मजजूब जो होते हैं ये पर्दे उठा के दिखा देते हैं, ठीक है ना, ये दिखा देते हैं। अल्लाह ने बड़े मुकाम इनको दिए होते हैं। तो वो जो ख्वाजा रसूल नुमा रहमतुल्लाह अलैह थे ना, उन्होंने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। उन्होंने देखा कि ये इनकी समझ में ये दलाइल की जुबान नहीं आनी। वो कहने लगे ओ मौलवियो, ओ उलमा, इधर मेरी तरफ देखो। वो सब देखने लग गए। जब सब मैं तुम्हें समझाता हूं नबी पाक कैसे पार गए। जब सारे देखने लगे ना तो उन्होंने छड़ी घुमाते घुमाते ना, सामने दीवार थी, बिल्कुल मेहराब था मस्जिद का, तो वो छड़ी घुमाते घुमाते ऐसे ही दीवार से दूसरी तरफ गुजर गए। दीवार भी मौजूद है और गुजर भी गए दीवार से, और इसी तरह छड़ी घुमाते घुमाते दूसरी तरफ से मेहराब से गुजर भी गए और फिर वापस आ भी गए। और आके उनको मुखातिब करके कहने लगे इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर गए थे, इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर गए थे। हालांकि याद रखें कि ये जो सफर मिराज है ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मोजज़ा है, और मोजज़ा कहते ही उस चीज को है कि जहां अकल आजिज आ जाए, जहां अकल घुटने टेक दे, अकल की समझ में जो चीज ना आए वो नबी का मोजज़ा होता है और वही वली की करामत होती है, ठीक है ना। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान की बात हो तो उस वक्त फिर अपनी अकल को वहां पर दहलीज मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर देना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हमारे हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमतें समझना नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।